साइकिलिंग का शौक़ रखने वाले छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल बस्तर में युवाओं की टीम ने बैम्बू साइकिल तैयार किया है। ये साइकिल आप देख सकते हैं, इसकी जो बॉडी है ये बैम्बू से बनी हुई है और ये दिखने में भी काफ़ी आकर्षक है। हालांकि अभी ये मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही युवाओं की टीम इसे मार्केट में उपलब्ध कराने जा रही है और ख़ासकर पूरे बस्तर में काफ़ी तारीफ़ हो रही है इस साइकिल को लेकर। आपको बता दूं, ये छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू साइकिल है जिसकी जमकर सराहना की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस साइकिल को तैयार करने वाले युवक आसिफ जी। उनसे जानेंगे उन्हें कैसे ये कॉन्सेप्ट आया और कितने दिनों लगे इस साइकिल को तैयार करने में। बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज़ में आपका आसिफ जी। धन्यवाद सर। आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को आपने तैयार किया और क्या मन में सोच थी आप? जब इसकी शुरुआत की थी तब पता नहीं था कि ये जब ज़मीनी स्तर में जब ये आएगा, जब हम चला पाएंगे तो इतना अच्छा हो पाएगा। शुरुआत तो की थी कि एक ऐसा सोच के हमने किया था कि किस तरीके से जो बांस शिल्प अब जो बस्तर में विलुप्त हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी अगर आप बांस शिल्प से संबंधित देखते हैं तो जो सूपे और जो चीज़ें बनती थी लोकली, अब उसका भी रिप्लेसमेंट प्लास्टिक से हो गया है। तो इस वजह से अब लोग जो हैं, जो शिल्पकार हैं, अब उस तरफ करने को ज़्यादा तैयार नहीं थे कि इस हस्तशिल्प को छोड़ रहे थे। तो हमने बोला कि कुछ एक ऐसा प्रयास शुरू की जाए, कुछ ऐसा मॉडल बनाया जाए जिसमें वापस जो लोग हैं हम बांस शिल्प से हम जोड़ सकें और अगर उसको हस्तशिल्प उसका एक आधार बनता है तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास होगा कि अगर हस्तशिल्प को आधार बनाया जाए रोज़गार के लिए। और बांस की हमारे जंगलों में कोई कमी नहीं है। हर 4 साल में बांस का पेड़ वापस से एक अपने मैच्योर युवा अवस्था में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से जो है बांस काफ़ी उपयोगी है एक ज़मीनी स्तर में रोज़गार पैदा करने के लिए, पर्यावरण के लिए, प्लस जो बांस से संबंधित जो फ़ायदे आपको उस मिलने वाले साइकिल चलाने से, वो फ़ायदे अपने जगह में तो वो हैं ही हैं अलग से। कितने दिन लगे इसे तैयार करने में और कितने जो आपके साथ टीम में युवक मौजूद हैं इसे तैयार करने में? जी फ़िलहाल जो इस साइकिल को चलाने लायक बनाने के लिए और जो राष्ट्रीय मानक हैं जिस पे हमको साइकिल लाना पड़ता है जब उसको मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो साल भर मेहनत लगी। काफ़ी फ्रेम्स हमने इसके लिए काफ़ी बनाई, ख़राब करी, कुछ अपने डिज़ाइंस पे काम किए। बट साल भर जब काम इसके डिज़ाइन पे करी, ज्योमेट्री पे काम करी इसके उसको, क्योंकि लोगों का प्रश्न होता है बांस है तो टूट जाएगा, पानी में गल जाएगा, इस तरह की सब चीज़ें हैं। तो उसको उस लायक बनाने के लिए, ताकि लोग अगर इसकी 35,000 रुपये रेट देते हैं तो उनको फ़ायदा भी उस तरीके का मिलना चाहिए और इसकी उतनी लाइफ होनी चाहिए, तब जाके उसका मतलब है। और फ़िलहाल अभी हमारे टीम में 2 आर्टिस्ट हैं, हम 2 लोग हैं जो इसको चला रहे हैं, तरुण शर्मा और आसिफ खान, और दोनों ही टाटा ट्रस्ट पे काम कर चुके हैं। और अब यही है कि इसको किस तरीके से बस्तर के कोने कोने में शिल्पकारों को जोड़कर बस्तर को अब एक नया नाम दिला सके हम लोग इस प्रयास के सहारे। ये अभी हमारा प्रयास है। अगर इसकी क्षमता की बात की जाए तो कितने क्षमता तक ये वज़न उठा सकती है और इसका वेट क्या होगा? ये जो नॉर्मल साइकिल आती है उससे ये 60 से 70% हल्की है, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि ये 1 कुंटल जो वज़न है, हम 100 किलो बात करते हैं, फुल्ली टेस्टेड है। 1 कुंटल वज़न ये आराम से उठा लेती है। मात्र 8.5 किलो की साइकिल जो 1 कुंटल वज़न उठाती है, अगर आप मार्केट में भी देखने जाएंगे तो ये 50-60 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी। जो बड़ी जो साइकिल ब्रांड्स हैं जैसे BMW या जो बात करते हैं वो उतने रेट्स में अभी साइकिल्स दे रहे हैं। तो बहुत ही मतलब एक तरीके का बोल सकते हैं कि ये हमारे शिल्पकार ही हैं जो इसको बस्तर में ऐसे साइकिल बना सकें जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका इतना प्रचलन हो और जो नाम सुर्खियाँ जो बटोर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि लोगों को रोज़गार इससे ज़रूर मिलेगा। अब तक कितने साइकिल तैयार कर लिए हैं और कितने साइकिलों का ऑर्डर मिल चुका है अभी? हाँ जी, अभी तो हमने पूरे साल भर में काफ़ी प्रयासों के बाद अभी 2 साइकिल बनाई हैं और हमारे पास 10 साइकिल्स का ऑर्डर है। तो अब जो प्रयास हमारा ये है कि क्योंकि एक साइकिल के निर्माण में 20 दिन लगता है, एक शिल्पकार का, एक अगर आदमी इसमें बनाने में लगता है, तो उतने युवाओं की भी ज़रूरत है। क्योंकि छोटा स्टार्टअप है, फ़ंड की काफ़ी कमी है, तो उतने रिसोर्सेज संसाधन हमारे पास नहीं है। तो प्रयास यही है कि अभी किसी भी सोर्स के माध्यम से हम एक छोटा मोटा भी अगर हमको एक अनुदान या फिर सीधा मतलब जो हमारे शिल्पकार हैं उनको एक तरीके का भत्ता मिल जाए तो इसका स्केल बढ़ाने में हमें टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिमांड हमारे पास पेंडिंग है बट हम उतना बना नहीं पा रहे हैं संसाधनों की कमी की होने की वजह से। अभी इसके लिए जितने भी सोशल मीडिया हैं, जैसे यूट्यूब्स के लिए अभी हम वीडियो बनाना चालू किया है। इसके जितने भी फ़ायदे हैं, जो भी लोग पूछते हैं इसके बारे में कि टूटेगा नहीं, या लाइफ इसकी कितनी है, प्राइस इतना हाई क्यों है, या दुनिया की सस्ती साइकिल कैसे है, बस्तर का पहला प्रयास कैसे है,
तो इस सब के लिए लोगों को जागरूक करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम वीडियोस का निर्माण भी कर रहे हैं साथ। अभी ये लॉन्ग रूट की साइकिल है, मतलब जो लोग दिन में 10, 15, 20 किलोमीटर चलाना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी साइकिल है। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि अगर कोई आदमी 10 किलोमीटर अगर चाहता है कि मैं रोज़ वर्कआउट करूँ और साइकिलिंग से शुरुआत करना चाहता है, और अगर उसकी क्षमता 5 किलोमीटर है तो आप इस फ्रेम को चला के आराम से 10 किलोमीटर एक ही रन में निकाल सकते हैं। ये हम इसको लिख के देते हैं। प्लस आने वाले समय में सिटी बाइक्स जो हैं, जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो हैं अलग वेरिएंट्स की, वो बाइक्स अब आने वाले कुछ महीनों में आपको वो भी देखने को मिलेंगी रोड में। दुनिया में सबसे सस्ती बैम्बू साइकिल है। अगर आप देखें तो अगर इंडियन मार्केट की बात करें तो 55,000 से रेट शुरुआत है, जो 1,20,000 तक जाती है। और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो 1,20,000 से 2 लाख रुपए तक है, क्योंकि हैंडक्राफ्ट का बात है। और हमारा जो लागत है वो मटेरियल में कम, लोगों को एम्प्लॉयड करने में ज़्यादा है, क्योंकि एक आदमी का 15 दिन लगता है एक साइकिल फ्रेम में। अगर हम उसको मिनिमम से मिनिमम 500-600 रुपये, क्योंकि लेबर तो हम नहीं लगा सकते, इसमें लगेगा तो एक शिल्पकार लगेगा, और शिल्पकार को आप अच्छे से अच्छा पे करना चाहते हैं और तभी वो काम भी करेगा। तो इस वजह से अगर आप देखें 10-15 दिन अगर उसकी लागत देखें तो 15 से 18,000 रुपये तो उसकी लागत आ जाती है एक आदमी के पीछे। प्लस मटेरियल है और बाकी सारी चीज़ों को जोड़कर इसकी लागत कुछ 25 से 28,000 पड़ती है। प्लस उसके बाद जो इतना मेहनत लगती है उसके पीछे हम एक छोटा सा जो है प्रॉफिट, क्योंकि इसको मार्केटिंग करनी है, ये सारा एक्सपेंसेस हैं, इसलिए वो मार्जिन रख के अभी 35,000 में इसको लॉन्च किया। हमारे साथ तरुण शर्मा भी मौजूद है, जिन्होंने आसिफ खान के साथ मिलकर इस साइकिल को तैयार करने के लिए काफ़ी मेहनत किया है। साल भर से युवाओं के द्वारा ये मेहनत की जा रही थी। तरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी और कुछ साइकिल में क्या वर्क किया जाना है? अभी इस पे और भी वेरिएशन आने वाले हैं। जैसे ये अभी जो साइकिल है ये जेंट्स चला रहे हैं। अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो आने वाली साइकिल पे लेडीज़ भी चला सकेंगी, और गियर वाली साइकिल्स हम इस पे और लॉन्च करेंगे आगे जाके। कब तक आने की चांसेस है? ये अभी लगभग जितना अभी, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं और कोई फंडिंग नहीं है, तो इस पे हम एक स्लो प्रोसेस पे ही जा रहे हैं। अगर हमको कहीं से फंडिंग वगैरह मिल जाती है तो इस पे हम जल्द से जल्द वर्क कर सकेंगे। जिला प्रशासन भी किसी तरह का कोई प्रमोट कर रही है, खास करके अगर कलेक्टर की बात की जाए? जी, कलेक्टर सर काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं, और कलेक्टर सर ने काफ़ी मोटिवेट भी किया है। अभी राज्य उत्सव पे भी उन्होंने काफ़ी सराहना की कि जाओ और वहाँ पर अपने साइकिल को लॉन्च करो, तो वहाँ से हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है। देखा आपने, आसिफ खान और तरुण शर्मा ने बताया कि साल भर मेहनत लगी है इस साइकिल को तैयार करने के लिए। अभी इसकी प्राइस 35,000 रुपये रखी गई है, और जल्द ही और वेरिएंट आपको बाज़ार में देखने को मिलेगी। और लेडीज़ के अलावा जो बच्चे हैं वो भी इन साइकिल चला सकेंगे। हालांकि अब शुरुआत तो कर दी गई है, और जल्द ही कहा जा रहा है कि अब ये मार्केट में लॉन्च होगी, और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य के युवाओं को भी साइकिल आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। अशोक नायडू, एबीपी न्यूज़, बस्तर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।